आइए सबसे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव से खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। बयान सुना आपने, पहचान तो गए ही होंगे आप, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार ही हैं, जिन्होंने अपने बयान से तहलका मचा दिया है और सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको बीजेपी के दिग्गजों के पिछले दिनों आए बयान को भी सुनना होगा और जानना होगा, फिर उनके मायने भी समझने होंगे। याद कीजिए आप बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी के सीएम को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है और जो बीजेपी का प्लान है उसको बता दिया था। पहले सुन लेते हैं विजय सिन्हा का क्या था बयान। भाजपा की अपनी सरकार हो, तभी सर्वे अटल जी के तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी बीजेपी की मंशा साफ है कि अगर बिहार में भी सरकार एनडीए की बनती है तो सीएम बीजेपी का ही होगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की रणनीति बीजेपी अपना सकती है, या कहें कि बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। और यही वजह है कि जब भी सीएम फेस को लेकर बीजेपी से सवाल किया गया पिछले दिनों तो जवाब नहीं मिला। लेकिन अब नीतीश ने तो बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। तो क्या है नीतीश कुमार का प्लान बी और क्यों निशांत कुमार की हो रही है इतनी चर्चा, क्यों उनके बयान ने बीजेपी खेमे में बढ़ाई हलचल, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो निशांत कुमार का बयान अभी अभी आपने सुना। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं और अभी तक राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से सक्रिय राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निशांत कुमार अब जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं? क्या वो राजनीति में एंट्री करेंगे? क्या वो उत्तराधिकारी के रूप में जेडीयू को संभालेंगे? बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले निशांत के जो बयान लगातार आ रहे हैं उन्होंने हलचल मचा दी और ये हलचल विपक्ष से ज्यादा बीजेपी खेमे में मची है। क्यों मची है इसको भी आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले निशांत के इस बयान के मायनों को समझते हैं। तो निशांत कुमार ने अभी कहा कि उनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब निशांत का जो बयान है, इस बयान को प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और दूसरे जो बीजेपी नेता हैं उनके लिए करारा जवाब माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जवाब उन लोगों के लिए है जो नीतीश को अस्वस्थ और थका हुआ सीएम बता रहे थे। पिछले दिनों लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा था और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है, वो बिहार की जनता का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें सीएम नहीं रहना चाहिए। इस तरह के बयान पिछले दिनों आ रहे थे और उसी पर अब निशांत कुमार का जब ये बयान आया तो सीधा सीधा पलटवार माना गया है और ये मैसेज माना गया है जनता के लिए कि नीतीश कुमार ही जनता की पसंद होने चाहिए और नीतीश कुमार अभी भी जनता की सेवा करने के लिए स्वस्थ हैं, ठीक है, और उन्हें ही जनता को चुन लेना चाहिए। अब इसके बाद से जब निशांत कुमार का ये बयान आया तो फिर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि क्या निशांत अब राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और जो जेडीयू के दिग्गज नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार से निशांत की एंट्री को लेकर सवाल कर रहे हैं और उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें निशांत को पार्टी में एंट्री करानी चाहिए, राजनीति में एंट्री करानी चाहिए। लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए जेडीयू नेताओं ने अपनी मांग रख दी है और इसके बाकायदा पोस्टर छपवा दिए हैं। तो कुछ पोस्टर्स जेडीयू कार्यालय पे चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं जिसने सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया। इन पोस्टर्स पर लिखा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। अब इस नारे के साथ एक पोस्टर पटना में जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के गेट पर लगा हुआ है। ऐसे में जब ये पोस्टर दिखाई दिया तो सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। जेडीयू और सहयोगी दलों के नेता निशांत कुमार की एंट्री पर खुलकर बोलने भी लगे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार खुद निशांत को राजनीति में लाना चाहते हैं और इस तरह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अगर जेडीयू के कार्यालय पर कोई पोस्टर चिपका है
तो वो बिना नीतीश की मर्जी के या बिना नीतीश की अनुमति के तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं नीतीश की इसमें सहमति है। भले ही नीतीश कुमार अभी मौन है, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने भी हरी झंडी दे दी है और अब वो निशांत को फ्री हैंड दे रहे हैं और निशांत आगे आकर लगातार बयान दे रहे हैं। और इससे साफ है कि निशांत अब राजनीति में आने का मन बना चुके हैं। यानी नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए हैं और जेडीयू में उनका स्वागत कर दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। निशांत के समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं। जेडीयू के दर्जन भर से ज्यादा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और तमाम पदाधिकारी निशांत कुमार के पक्ष में बयान दे चुके हैं। अब जिस तरह से लगातार मीडिया के सामने आकर निशांत कुमार भी बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि अंदर खाने कुछ तो पक रहा है। अब जिस तरह से निशांत कुमार तो बयान दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार जेडीयू के नेताओं की तरफ से निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार किसी तरह का कोई इनकार भी नहीं कर रहे हैं किसी तरह से। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए या बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार नीतीश कुमार को सीएम बनाना नहीं चाहती है। और इस तरह के कयास लगने लगे तब से जब अमित शाह ने बाकायदा 16 दिसंबर को एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीएम को लेकर जो फैसला होगा वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। और उसके बाद से निशांत कुमार खौफ में है या कहें नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब अमित शाह के इस बयान के बाद से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, वो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, ना पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, ना जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और ना ही अमित शाह से मिलने को राजी हैं। कई जानकारों का तो ये कहना है कि अमित शाह से ही वो नाराज है, इसी वजह से वो बीजेपी के दूसरे लोगों से और बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी ऐसा ही बयान आ गया कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में सीएम बीजेपी का होगा। यानी साफ है कि बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है बिहार में इस बार, तो फिर सीएम बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार का पत्ता पूरी तरह काट दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इसको भांप चुके हैं और इसीलिए अब वो जेडीयू को और ज्यादा मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि निशांत कुमार अब जेडीयू के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। यानी पिछले दिनों जो संकट मंडरा रहा था जेडीयू के ऊपर कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन, किसके चेहरे पर ये पार्टी आगे बढ़ेगी, कौन इस पार्टी का नेतृत्व करेगा, कौन इस पार्टी की कमान संभालेगा, तो इन तमाम सवालों के जवाब अब निशांत कुमार की एंट्री ने दे दिए। यानी ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार ने अब निशांत कुमार की एंट्री करवा दी है और अब जेडीयू को जो तोड़ने की या जेडीयू को खत्म करने की, जेडीयू का अस्तित्व मिटाने के सपने जो बीजेपी देख रही थी, जो मंसूबे बना रही थी, वो सभी के सभी धरे के धरे रह गए हैं और उन पर अब पूरी तरह से पानी फिर चुका है। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, महेश्वर हजारी जैसे नेताओं के बाद अब नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी उन्हें यानी कि निशांत कुमार को अपना छोटा भाई बताते हुए उनकी पॉलिटिकल एंट्री का स्वागत करने की बात कही है। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस समेत सभी दलों के नेता इस पर लगातार बयान दे रहे हैं। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं वो आधिकारिक तौर पर नीतीश के पार्टी में आने की अटकलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार राजनीतिक खबरों में इन दिनों दिलचस्पी लेने लगे हैं। वो सरकार और पार्टी संगठन के कामकाज के प्रचार प्रसार को लेकर लगातार चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं और एक नेता ने तो यहां तक दावा किया है कि सीएम नीतीश से मिलने जा रहे नेताओं से निशांत की मुलाकात हो रही है या कहें कि करवाई जा रही है, जबकि पहले वो किसी से भी मिलने में झिझकते थे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर या निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव राजनीति में आते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी और साथ ही सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि इससे जनता दल यूनाइटेड को बचाया जा सकता है। यानी उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि जेडीयू पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। यानी कहा जा सकता है तेजस्वी यादव इशारों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है इस बार बिहार में तो वो नीतीश कुमार को पूरी तरह साइडलाइन कर देगी। अगर नीतीश कुमार साइड होंगे तो जेडीयू अपने आप खत्म हो जाएगी और जेडीयू खत्म होती दिखेगी तो शायद जेडीयू का विलय भाजपा में करा दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को आगे करके भाजपा का वो सपना पूरी तरह से तोड़ दिया है।
वहीं एक सवाल अब यह भी उठ रहा है कि आखिर अब बीजेपी क्या करेगी। तो कुछ सियासी पंडितों का कहना है कि निशांत की एंट्री से भाजपा को दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा चाहती है कि निशांत की एंट्री को नीतीश कुमार मंजूरी दें। इससे नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से जल्द दूर करने में उनको मदद मिलेगी। वहीं निशांत कुमार अभी सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। पिछले कुछ सालों से उन्होंने खुद को आध्यात्म पर ज्यादा फोकस कर रखा है और इससे जेडीयू को नुकसान हो सकता है, नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी की चाल कामयाब होती है या फिर नीतीश कुमार अपने प्लान बी में कामयाब होते हैं। लेकिन यह साफ है कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।